हम लोगों को चाय पीने की छूट नहीं थी, हम लोगों को घर में प्रवेश करने की छूट नहीं थी, हमारे माता बहनें सुरक्षित नहीं थी। माताएं बहनें जो झाड़ू साफ चलाती है, सब सफाई की काम करती है, उनको एनजीओ द्वारा रखा गया है। जब चाहता है पदाधिकारी उसको निकाल देता है, अगर घूस नहीं दिया तो। सर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। जो आपने इतना कीमती समय दे करके हमारे डोम समाज के बीच में उपस्थित हुए हैं, हमारे डोम समाज की तरफ से और भारतीय डोम अधिकार मोर्चा के तरफ से आपको ढेर सारी धन्यवाद और बधाई देते हैं। आपको भी धन्यवाद सर। जी, हमारी कहना है सर कि हम लोग उस जाति से आते हैं जो हम लोग को नेतागिरी और राजनीतिक से दूर रहने वाले हम लोग साथ समाज से। आज के डेट में वर्तमान सरकार जो है हम लोगों के इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दी है कि हम अपने काम धंधा को छोड़ करके रोड पे आने पे, तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जो है परेशान हो करके अपने जाति संगठन एक भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का आयोजन किया है और पूरे चंपारण बिहार वर्ष में जो है पूरे लोग को इकट्ठा करके हम लोग संगठित भी कर चुके हैं। तो हमारी मांगे यही है कि हम जो है शिक्षा से वंचित है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे लोग जो पूर्वज पहले से रहते थे भूमि पर उस पर से अब हटाया जा रहा है। तो क्या हम लोग मूल निवासी भारत का नहीं है? क्या हम लोग यहाँ का हिंदुस्तानी नहीं है? हम लोग रहने के लिए अधिकारी नहीं है? तो हमारे बारे में कोई सोचने वाला आज तक सरकार नहीं आया। इसलिए हमारे युवा साथी जो है ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं डिग्री लेकर के जो है बक्से में रखने का काम किया है। अगर डिग्री है तो हमारे पास जो है आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, हमसे पैसा मांगा जाता है नौकरी सर्विस में, कहाँ से देंगे हम? हमारी माताएं बहनें जो झाड़ू साफ चलाती है, सब सफाई की काम करती है, उनको एनजीओ द्वारा रखा गया है। जब चाहता है पदाधिकारी उसको निकाल देता है, अगर घूस नहीं दिया तो उसको सही समय पर वेतन नहीं देता है। इसी सारे चीज को देख करके हम लोगों ने जो है भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का संगठन बनाया और हम लोग भी डोम समाज के लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है, हम लोग भी रोड पे आने का काम करेंगे। और 7 सितंबर का डोम जनशक्ति प्रदर्शन भारतीय डोम अधिकार मोर्चा के संगठन के बैनर के तले रखा गया है। हम लोग 7 सितंबर को पूरे डोम समाज के लोग जो है भव्य रूप से अपना प्रदर्शन जो है बिहार का जाकर के पटना में करेंगे और सरकार की घेराव करने की काम करेंगे और अपना हक अधिकार ले करके रहेंगे। चलिए सर, एक बहुत अच्छा सर, सबको अपने अपने अधिकार लेने का अधिकार भी है, संविधान अधिकार दिया है। राहुल गांधी के समर्थन में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो राहुल गांधी जी का हम लोग नमन अपने संगठन के द्वारा जो है ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और राहुल गांधी की पूर्वजों की जो इंदिरा गांधी राजीव गांधी का जो दिया हुआ मतलब उपहार हम लोगों के पास है, आज उन्हीं का दिया हुआ जो भी कुछ है हम लोगों के पास है, जो वर्तमान सरकार हम लोगों से छीनना चाहती है और छीनने का काम भी कर दिया है। यह सरकार देखे कि हमारी वोट से 20 वर्ष से राज करने वाली सरकार हमारे को वोटर लिस्ट से काट करके निकाल रही है। तो यह भी देखने की बात है, विडंबना की बात है कि हम लोगों ने कितने उत्साह के साथ जो है सारे लोग मिल करके इस सरकार को कायम करने का काम किया, लेकिन यह सरकार जो है जिस थाली में खाई उसी थाली में छेद करने का काम किया। तो हम लोगों ने देख लिया है, अब जो है इंदिरा गांधी का और राहुल गांधी का जो एहसान है हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये देख लिया जाए, पूरे बस्ती जो है इंदिरा गांधी का बसाया हुआ उनके राज का जो है यह जमीन है, भूमि है, जिसका उन्हीं का द्वारा दिया गया है। और हमारे तेजस्वी यादव जी का जो है उनके पिताजी का जो हमारे ऊपर दलितों पर जो मतलब उनके द्वारा जो अधिकार मिला था वह कहीं ना कहीं सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने जो है हमको, बाबा साहब ने हमें आज़ादी दिलाया था, लेकिन उस सिस्टम को लागू करने का काम लालू यादव ने बिहार में किया था। हम लोगों को चाय पीने की छूट नहीं थी, हम लोगों को घर में प्रवेश करने की छूट नहीं थी, हमारे माता बहनें सुरक्षित नहीं थे, भेदभाव के दृष्टि से हमको देखा जाता था। तो कहीं ना कहीं लालू यादव ने इस चीज को प्रकाशित करते हुए हमें अधिकार दिलाया कि पुलिस के पास हम बैठ सकते हैं, किसी भी पदाधिकारी से हम अपना हक अधिकार खोज सकते हैं। लेकिन 20 वर्षों में इन्होंने जो है उन दोनों व्यक्तियों का, राहुल गांधी के परिवार के द्वारा की गई अधिकार और जो तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव जो किए थे उसको मिटाने का काम किया यह सरकार। लेकिन हम लोग जो है अपने दिल से पूरे चंपारण वासी और बिहार के डोम समाज के लोग जो है तेजस्वी यादव को गद्दी पे बैठाने का और राहुल गांधी का सरकार बनाने का काम करेंगे।
अच्छा, बिहार में अभी क्या चाहते हैं सर? जी हम बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना जी हम तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, कहे कि हमने उनका जो है विकास उनके पूर्वजों को देखा है और उस विकास भूतभोगी हम लोग हैं। ये भी सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमारे जो नीतीश सरकार है, हमारे जातों के लिए हर गांव में ठेला दिए हैं। 2015 पर काम करा रहे हैं, वो भी समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से भूखे मर रहे हैं। सब हमारे जाति डोम समाज के लोग भूखे मर रहे हैं। सफाई कर्मी का नौकरी हम लोग का सरकारी आता था, वो भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवा रहे हैं। आज रख रहे हैं, कल निकलवा दे रहे हैं। ये बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? रास्ता में हम लोग ढूंढते रोड पर बिछड़ गए हैं। हम लोग को खाने में इस समय असमर्थ है इस सरकार में। तो हम लोग डोम जाति का संगठन हम लोग बनाए हैं मजबूत। इस बार हम लोग तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का हम लोग उसके साथ रहेंगे और पूरा भारतीय डोम अधिकार मोर्चा के जितने भी संघ साथी है उसके साथ देंगे हम लोग, और उसको गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। बिहार सरकार दोनों को उखाड़ फेंकना है। इस बार जो है केंद्र सरकार में हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं और बिहार सरकार में जो है तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। और तेजस्वी भैया से कहना चाहते हैं कि तेजस्वी भैया, डोम समाज आपकी पूर्वजों की जो देन है, जो आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके पिताजी लालू यादव के द्वारा जो हम लोगों को सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिली थी, उस पर ख्याल करते हुए इस डोम समाज को लेकर के भी चलिए, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, डोम अधिकार मोर्चा जिंदाबाद, अमर रहे बाबा साहब जिंदाबाद, डोम समाज जिंदाबाद। जी आप देख सकते हैं ये डूम वर्ग के लोग हैं, जाति जो कहा जाता है, लेकिन ये लोग इतने खुश हैं राहुल गांधी के आगमन से, इतने खुश हैं और ये भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और बदलाव जरूरी है, इसलिए कि इन लोग के भी अधिकार को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।